गांव के बीच चौपाल पर भीड़ लगी थी। सबके बीच एक जोकर लोगों को हंसा रहा था। उस जोकर की हरकतें देखकर सब लोग खुश थे। शो खत्म होने के बाद जब वो अपना मास्क उतारता है, वो और कोई नहीं रेस्टार था। लेकिन उसी वक्त एक गुंडा आता है। बिना कुछ कहे वो रेस्टार को बेरहमी से पीटता है और उसके सारे पैसे लूट कर भाग जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। पर सवाल उठता है, आखिर रेस्टार जोकर क्यों बना? उसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? 1 महीने पहले रेस्टार की जिंदगी वैसे ही दुखों से भरी थी। उसका सबसे बड़ा दोस्त था ज्ञान भाई। दोनों हमेशा गरीबी और जिल्लत में जीते थे। लोग बिना वजह उन पर हाथ उठा देते और वो दोनों कुछ कर भी नहीं पाते। एक रात जब दोनों सुनसान पुल से जा रहे थे, अचानक सामने से एक कार आई और जोरदार हादसा हो गया और एक आदमी की लाश बाहर गिरी। रेस्टार और ज्ञान भाई दंग रह गए, क्योंकि वो मरा हुआ आदमी हूबहू रेस्टार जैसा दिख रहा था। तभी उनके दिमाग में खतरनाक आइडिया आया। अगले दिन रेस्टार अचानक एक बड़ी हवेली का मालिक बन बैठा। महंगी कारें, अरबों की संपत्ति, चारों तरफ बॉडीगार्ड, सब कुछ उसके पास था। असलियत ये थी कि वो उसी मरे हुए आदमी की पहचान बनकर उसकी हवेली में घुस गया था। लेकिन उसका दोस्त ज्ञान भाई अब भी अकेला था। रेस्टार उसे अपने पास लाना चाहता था, मगर हवेली के लोग अजीब थे। रेस्टार को लगता था कि सबको सच्चाई पता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। आखिरकार रेस्टार ने जोखिम उठाया और ज्ञान भाई को हवेली में बुला लिया। दोनों अब मौज मस्ती करने लगे। असली तूफान हवेली का बड़ा बेटा वापस लौटता है। उसका नाम था अग्निवीर। अग्निवीर को सब अजीब लगता है। वो शक करने लगता है, ये आदमी मेरा असली भाई जय किशन नहीं हो सकता। उसका शक और गहरा हो जाता है। एक रात वो ज्ञान भाई को अकेले बुलाकर सुनसान नदी किनारे ले जाता है। उसने दहाड़ते हुए पूछा, सच बोल, ये जो मेरे घर में मेरे भाई का रूप धरकर बैठा है, वो कौन है? ज्ञान भाई के होंठ कांपने लगे। अब बोलने की जरूरत नहीं और जबरदस्ती उसे पानी में धकेल दिया और वो हमेशा के लिए डूब गया। लौटते हुए रेस्टार को जब यह खबर मिली, उसकी दुनिया उजड़ गई। उसका भाई जैसा साथी अब इस दुनिया में नहीं था। उसके अंदर सिर्फ बदला और दर्द बाकी रह गया। इसीलिए आज वो गांव में जोकर बनकर भीड़ हंसा रहा था।